साल 334 बीसी। ग्रीस के सारे शहरों में जीत हासिल करने के बाद अलेक्जेंडर और उसकी मैसेडोनियन आर्मी पूरी दुनिया जीतने के इरादे से पर्शिया पहुंचा। वहां पहुंचते ही अलेक्जेंडर का सामना हुआ पर्शियन आर्मी से, एक ऐसी आर्मी जो साइज में अलेक्जेंडर की आर्मी से दोगुनी थी। एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ पर्शियन एम्पायर उस वक्त का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा एम्पायर था, और उसके सामने अलेक्जेंडर की छोटी सी दिखने वाली मैसेडोनियन आर्मी। दुश्मनों की सेनाओं को देखकर मैसेडोनियन आर्मी की रूह कांप गई थी। पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो दांव अलेक्जेंडर ने खेला, इतिहास के पन्नों में आज तक एक मिसाल बन के रह गया। सिर्फ 2 घंटे, हाँ आपने सही सुना, सिर्फ 2 घंटे लगे पर्शियन आर्मी को मार गिराने में। इतनी छोटी आर्मी होने के बावजूद अलेक्जेंडर ने जीत हासिल की सिर्फ अपनी युद्ध नीति और हिम्मत के बल पर। और सबसे हैरान करने वाली बात, उस वक्त अलेक्जेंडर सिर्फ 22 साल के थे। जो काम बड़े बड़े राजा महाराजा सालों से नहीं कर पाए, वो काम अलेक्जेंडर ने सिर्फ 22 साल की उम्र में करके दिखाया। वो सिर्फ एक साधारण राजा नहीं था, वो एक चलता फिरता तूफान था। जहां भी जाता सब कुछ तहस नहस करके आता। जब भी उसकी तलवार चलती सिर्फ खून की नदियां बहती, और उससे भी खतरनाक थी उसकी सोच। उसका मानना था कि जो सिर्फ शरीर से स्ट्रांग होता है वो युद्ध जीतता है, और जो दिमाग से स्ट्रांग होता है वो दुनिया जीतता है। अलेक्जेंडर ने अपनी पूरी जिंदगी में टोटल 20 लड़ाइयां लड़ी थी, एक बार भी नहीं हारा। 20 बार उसके सामने मौत खड़ी थी, 20 बार ही उसने जीत हासिल की। और दूसरी तरफ यहाँ आपसे 5 मिनट फोन देखे रहा नहीं जाता। हर टाइम अटेंशन के भूखे, हर टाइम आलस, हर टाइम डिस्ट्रैक्शन। सुबह अलार्म बजते ही आपका फोन हाथों से जाने का नाम नहीं लेता। बस 2 मिनट देख लेता हूँ, 2 मिनट से 20 मिनट हो जाते हैं, 20 से 40, और ऐसे करते करते आपके दिन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम कब आपका फोन का स्क्रीन खा जाता है पता ही नहीं चलता। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें अलेक्जेंडर की हिस्ट्री एनालाइज करके ऐसे 3 प्रिंसिपल्स बताने जा रहा हूँ जिसे यूज करके अलेक्जेंडर ने एक्सट्रीम फोकस और पावर अचीव किया था, जिससे सिर्फ 25 साल की उम्र में उसने पूरी दुनिया हासिल कर ली। 3 ऐसे प्रिंसिपल्स जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आपका फोकस 10 गुना हो जाएगा। और अगर सिर्फ आप मोटिवेशन के लिए आए हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप सच में इन प्रिंसिपल्स को समझना चाहते हो, अपनी लाइफ में अप्लाई करके जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, एक्सट्रीम फोकस और पावर अचीव करना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, और 3 नंबर वाला प्रिंसिपल तो बिल्कुल भी मिस मत करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल नंबर 1, द प्रिंसिपल ऑफ टर्निंग पेन इनटू पावर। मतलब अपनी वीकनेस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। इतिहास गवाह है, जो अपनी कमजोरी से भागता है वो हमेशा पीछे रहता है, और जो अपनी कमजोरी को समझ लेता है वो सबसे आगे निकल जाता है। लोगों को लगता है अलेक्जेंडर हमेशा से एक वॉरियर था, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। बचपन में अलेक्जेंडर एक वीक और कमजोर प्रिंस हुआ करता था, ना मेंटली ज्यादा स्मार्ट, ना फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लोग उसे कमजोर प्रिंस के नाम से बुलाने लगे थे, लेकिन उस वक्त अलेक्जेंडर टूटा नहीं, बल्कि तुरंत ही वो अपनी ट्रेनिंग के लिए एरिस्टोटल के पास चला गया। वही ग्रीस फिलोसोफर जिसको आज दुनिया फादर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी के नाम से जानती है। अलेक्जेंडर ने वहां पर सिर्फ तलवार पकड़ना नहीं सीखा, वहां पर उसने फिलॉसफी सीखा, स्ट्रेटजी सीखा, पॉलिटिक्स और ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी किया। हर सुबह जब शहजादे आराम करते थे, अलेक्जेंडर एरिस्टोटल के पास बैठकर किताबें पढ़ता था। सिर्फ 3 सालों में उसने ह्यूमन साइकोलॉजी को इतना मास्टर कर लिया था कि किसी भी इंसान को पलक झपकते ही अपनी बातों से मैनिपुलेट कर ले। एक समय जो लड़का कमजोर कहलाया करता था, आज वही लड़का इतना काबिल बन गया था कि लोग उसे भगवान का बेटा सिकंदर बुलाने लगे। कैसे हुआ? सेल्फ फोकस। उसने अपने फोकस को दुनिया से हटाकर अपनी वीकनेस पे लगाया, और अपनी सबसे बड़ी वीकनेस को अपना सबसे बड़ा वेपन बना लिया। दुनिया कहती है स्ट्रेंथ पे फोकस करो, वीकनेस को छुपाओ। देखो क्या होता है जब तुम स्ट्रेंथ को छोड़कर वीकनेस पे फोकस करते हो, क्योंकि दर्द इंसान को कमजोर नहीं बनाता, दर्द इंसान को डेंजरस बनाता है। लोग तुम्हारी कमियों को देखकर हंसते हैं, तुम्हारी फेलियर्स को देखकर जज करते हैं, इससे तो कुछ नहीं हो सकता। पर वही वीकनेस अगर तुमने समझ ली, वही तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। और जिस दिन तुमने अपनी कमियों को छुपाना छोड़ दिया और उन्हें समझकर यूज करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम सिर्फ स्ट्रांग नहीं रहोगे, तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। अब आते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 पे, द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटेजिक टाइमिंग। इस प्रिंसिपल का मतलब सिंपल है, अगर तुमने रिस्क लेने का टाइम समझ लिया तो समझ लो कि तुमने युद्ध लड़ने से पहले ही जीत हासिल कर ली। अलेक्जेंडर ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं जो करने जा रहा हूं वो कितना खतरनाक साबित होगा या इसका नतीजा क्या होगा। उसने हमेशा ये सोचा कि दुश्मन इस वक्त क्या एक्सपेक्ट कर रहा है।
और हमेशा वही करता जो कभी दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। बैटल ऑफ ग्रेनिक्स में आगे लगभग पर्शियन सेना अलेक्जेंडर की सेना से दोगुनी थी। रात का समय और बीच में एक गहरी नदी। एक नॉर्मल राजा क्या करता? रुकता और सुबह होने का इंतजार करता। सब यही करते, बल्कि दुश्मन की सेना भी यही सोचकर सुबह होने का इंतजार कर रही थी। लेकिन अलेक्जेंडर ने ऐसा नहीं किया। उसने उसी वक्त नदी पार की। जो सेना अनप्रिपेयर्ड और सुबह होने का इंतजार कर रही थी, उसने रात के अंधेरे में ही दुश्मनों को मार गिराया। अलेक्जेंडर ने वो दांव खेला जो दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। लोग हमेशा इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो गलत वक्त पर बहादुर बन जाते हैं और सही वक्त पर डर जाते हैं। आप भी शायद ऐसा ही करते हो। भले ही आप अलेक्जेंडर की तरह युद्ध नहीं लड़ रहे, लेकिन हर इंसान की लाइफ में रोज साइकोलॉजिकल वॉर होते रहते हैं। अब मैं क्या करूं? करूं या ना करूं? करूं तो कब करूं? क्या ये सही होगा? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? यही सबसे बड़ी गलती है। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले पैनिक कर जाते हो। आप इमोशनली सोचते हो, ना कि स्ट्रेटेजिकली और परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करते हो। इसे एक सिचुएशन की मदद से समझो। आप अपने जॉब या काम से खुश नहीं हो। आप अपना जॉब छोड़ना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, एक बड़ा बिजनेस जिससे आपको कभी पैसे की दिक्कत आए ही नहीं। चाहे आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या किसी ऑफिस में एम्प्लॉई, आप बस छोड़ना चाहते हो। अलेक्जेंडर ने जैसे सुबह होने से पहले ही दुश्मनों को मार गिराया, क्या आप वैसे ही उसी वक्त जॉब छोड़ दो और बिजनेस की तैयारी करने में लग जाओ? नहीं, यही पर लोग गलती करते हैं। आप अपना जोन स्ट्रॉन्ग करो, नए नए स्किल्स सीखो, बड़े बड़े बिजनेस कैसे चलते हैं उसको स्टडी करो, बिजनेस ओनर्स कैसे सोचते हैं उसको समझो, खुद का एक नेटवर्क बनाओ, फिर बाहर निकलो। क्या अलेक्जेंडर इसलिए जीता क्योंकि वो एक बहादुर राजा था जो किसी से नहीं डरता और सीधा हमला करता? नहीं, वो इसलिए जीता क्योंकि वो हर सिचुएशन को लेकर अवेयर रहता था, स्ट्रेटेजिकली अपना दांव खेलता था। आपको भी यही करना है। सिचुएशन को समझो, फिर अपना दांव खेलो। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, नहीं तो आप इस प्रिंसिपल को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहोगे। बैटल ऑफ गाजा। एक तरफ गाजा के किंग बटिस, दूसरी तरफ अलेक्जेंडर और उसकी सेना, और बीच में रेत और सूखी जमीन। किंग बटिस को पहले ही अंदाजा लग गया था कि अलेक्जेंडर अनएक्सपेक्टेड हमला करता है, तो उसने पहले ही अपनी सेना को तैयार रहने के लिए बोल दिया। सब लोग प्रिपेयर्ड थे, सिर्फ हमले का इंतजार। लेकिन अलेक्जेंडर ने ऐसा नहीं किया। उसने सही टाइम का वेट किया। पहला दिन जहां दुश्मन सेना पूरी रात तैयार रही, पर अलेक्जेंडर ने हमला नहीं किया। दूसरा दिन, फिर वही खामोशी, इस बार भी कोई हमला नहीं। और तीसरे दिन की सुबह ही अलेक्जेंडर ने हमला कर दिया। जहां दुश्मन सेना फ्रस्ट्रेशन और नींद के मारे थक चुकी थी, उसी वक्त अलेक्जेंडर ने हमला करके सबको मार गिराया। क्यों? क्योंकि उसने रिस्क, स्ट्रैटेजी और टाइमिंग को मास्टर कर लिया था। अलेक्जेंडर ने दुनिया को यह सिखाया कि रिस्क हर जगह मत लो, बस वही लो जहां जरूरत हो। लोग सोचते हैं मैं रेडी नहीं हूं, बाद में देखते हैं। लेकिन सच ये है, तुम कभी रेडी फील करोगे ही नहीं। गलत टाइम पे स्टार्ट करना तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। इसलिए सोच समझकर और सही टाइम पे डिसीजन लेना सीखो। अलेक्जेंडर ने भी ये समझ लिया था, इसलिए वो रिस्क तब लेता था जब उसका माइंड क्लियर होता था, ना कि जब क्राउड चीयर कर रहा होता था। रिस्क तब लो जब तुम शांत हो। प्रिंसिपल नंबर 3, द प्रिंसिपल ऑफ मेंटल डोमिनेंस। ये प्रिंसिपल कोई नॉर्मल प्रिंसिपल नहीं है। ये प्रिंसिपल एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जिसे अलेक्जेंडर से लेके हिटलर ने भी यूज किया था। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे आइडेंटिटी कोलैप्स थ्योरी कहती है। कोई भी राजा युद्ध जीतने के बाद क्या करता? किंगडम पे कब्जा कर लेता और लोगों के रिसोर्सेस को अपने फायदे के लिए यूज करता। लेकिन अलेक्जेंडर, वो ऐसा नहीं करता था। वो अच्छी तरह जानता था कि जब किसी इंसान को ये महसूस हो जाए कि उनके रूल्स अब बदलने वाले हैं, उनका लीडर गलत साबित हो गया, तब उनका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। और सर्वाइवल मोड में करेज खत्म हो जाता है, लॉयल्टी टूट जाती है, रेजिस्टेंस कोलैप्स हो जाता है, खेती बाड़ी में अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते। लोग नए राजा को एक मॉन्स्टर की तरह देखने लगते हैं। अलेक्जेंडर ने इसी थ्योरी को 2300 साल पहले ही समझ लिया था। जब भी अलेक्जेंडर कोई युद्ध जीतता, वो उस किंगडम के लोगों पे मनमानी हुकूमत नहीं चलाता, बल्कि लोगों के बीच ही एक नॉर्मल इंसान की तरह रहता। जहां दूसरे राजा उनके गॉड्स और मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर देते, अलेक्जेंडर टच भी नहीं करता था। ये कॉन्क्वेस्ट नहीं था, ये साइकोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेशन था। इसका नतीजा, लोगों को लगने लगा कि ये हम पर राज करने नहीं, ये तो हम जैसा ही है। लोग अलेक्जेंडर को भगवान मानने लगे, क्योंकि अगर तुम किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ दो, किसी को ये फील करवा दो कि वो कुछ भी नहीं है, तो लोग अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। लेकिन वही अगर तुम किसी को ये फील करवा दो कि वो स्पेशल है, तो तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। इसी प्रिंसिपल की वजह से अलेक्जेंडर ने एक अनब्रेकेबल एम्पायर खड़ा कर लिया था। आज भी ये प्रिंसिपल बड़े बड़े बिजनेस और पावरफुल लोग यूज करते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, सोशल मीडिया हो या पॉलिटिक्स, हर जगह। सोचो, एक बॉस किसी एम्प्लॉय को बोलता है, तुम सिर्फ एक एम्प्लॉयर हो, अपनी औकात में रहो। जाहिर सी बात है,
ऐसे बोलने से उस इंसान का कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा और गलती ना होने के डर से जिंदगी भर बॉस को एक विलेन की तरह देखता रहेगा। अगर यही बात आपको कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोले, तुम अलग हो, तुम कर सकते हो, बस ट्राई करते रहो, तो तुम अच्छा फील करोगे, स्पेशल फील करोगे और उसी वक्त शायद तुम उस इन्फ्लुएंसर को फॉलो भी कर लो। यही है द प्रिंसिपल ऑफ मेंटल डोमिनेंस। इस प्रिंसिपल से बचने का एक ही तरीका है, अपनी आइडेंटिटी खुद डिफाइन करो। अगर तुम्हारी पहचान दूसरों के ओपिनियन से होने लगी तो तुम वल्नरेबल बने रह जाओगे। अगर तुम्हारी पहचान तुम खुद बनाओगे, तुम अनब्रेकेबल बन जाओगे। और याद रखना, जिस दिन तुम अपनी आइडेंटिटी किसी और के हाथ दे देते हो, उस दिन तुम बिना लड़े ही हार जाते हो। आज तुमने सिर्फ अलेक्जेंडर की कहानी नहीं सुनी, तुमने पावर की वो लैंग्वेज समझी जो हिस्ट्री से निकलकर आज तक पावरफुल लोग यूज करते आ रहे हैं। सिर्फ तलवार से नहीं, अपनी सोच से दुनिया जीती जाती है। ये वीडियो तुम्हें पावरफुल बनाने के लिए नहीं, ये वीडियो तुम्हारे अंदर अवेयरनेस लाने के लिए था। क्योंकि जब तुम्हें रूल्स पता चल जाते हैं, तुम सिस्टम का शिकार नहीं, तुम सिस्टम को समझने लगते हो। और याद रखना, इस दुनिया में लोग मरने से पहले हार मान लेते हैं। और शायद असली पावर का मतलब भी यही है, किसी और पर राज करना नहीं, खुद पर कंट्रोल पाना। This was not just a story of Alexander, this was a lesson about you. Subscribe for more videos like this.